दिस इज क्रिस्टी हेना एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे हैं और मैं भी अच्छी हूँ गाइस। और आज ही मैं अपनी आई हूँ घर से, दिन में ही आई हूँ और आकर नहा धोकर फ्रेश होकर खाना खाकर मस्त एकदम सो गई थी। मतलब अपने घर की सुकून ही कुछ और है। कहीं भी जितनी भी रह जाओ, लेकिन अब जो ससुराल होता है वही लड़की का अपना घर होता है और वहीं सुकून मिलता है। पता नहीं सबको, मतलब सब लड़कियों को कैसा फ़ील होता है, मैं तो इतना नहीं जानती, लेकिन जो मेरी फीलिंग्स है वो मैंने आप लोगों को बताया है। और आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताना कि मैं सही कह रही हूँ या नहीं। और माशाल्लाह वहाँ जाकर बहुत मज़ा भी आया। वहाँ जाकर क्या होता है ना गाइस कि मतलब कुछ काम तो रहता है नहीं मेरे पास, बस खाना पीना खाती हूँ आराम से, मेरी बहन बना कर देती है, खाती हूँ पीती हूँ और मस्त घूमती रहती हूँ यहाँ वहाँ। और मेरी मतलब मेरे जहाँ घर है ना, मेरे आसपास ही सब मेरी फैमिली मेम्बर्स लोग भी रहते हैं। जैसे मेरे फूफी लोग हैं, इन लोग सब पास पास में ही हैं। तो कज़न भी आ गई थी और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना भी माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है। शादी के बाद यही चीज़ तो है जो लड़कियां मिस करती है बहुत। लेकिन मुझे सबसे मिलने का मौका ही नहीं मिला गाइस। पता नहीं 2 दिन कैसे गुज़र जाता है, मतलब और गुज़र भी जाता है। इसीलिए मैं वहाँ जाती हूँ तो थोड़ा शॉपिंग भी करने लगती हूँ, क्योंकि यहाँ से जल्दी निकल नहीं पाते। सैटरडे संडे टाइम मिलता है तो निकलते हैं, तो फिर कहीं घूमने चले जाते हैं हम लोग, फिर मौका ही नहीं मिलता है। और वहाँ घर से पास में ही है मार्केट, तो जल्दी से चले जाती हूँ वहाँ पे। कुछ भी लेना होता है तो सब पास में ही है। मैंने मेहंदी भी लगाया है। मैं आराम से, मतलब आराम से क्या, अच्छे से आप लोगों को दिखाती हूँ। बैक गाइस, मेरा मेहंदी मैंने बहुत भर भर के मेहंदी लगाया और सामने में मैंने नहीं लगाया है, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि मुझे मेहंदी लगाने में बहुत आलस लगता है। और यहाँ से देख के लगता होगा कि मैंने पूरा लगाया, लेकिन मैंने इतना ही मेहंदी लगाया है, लेकिन भर भर कर लगाया है। मैंने 2 सूट्स भी लिए कॉटन के, क्योंकि अभी गर्मी के टाइम ना हल्का हल्का सूट पहनने ही अच्छा लगता है। और ये वाला अच्छा लग रहा था मुझे। एक्चुअली ये मेरी एक कज़न है, वो लेकर आती है तो दिखाई थी, तो मुझे पसंद आया था तो मैंने लिया था। ये है रहा सूट। ये बिल्कुल ऐसा है, इसमें मतलब पैच वैच सब लगेगा, इसीलिए अभी समझ में नहीं आ रहा है। और इसका दुपट्टा माशाल्लाह बहुत ही अच्छा फैब्रिक है, कपड़ा बहुत अच्छा है इसका। ऐसे नहीं कि ये स्लिप करेगा या कुछ भी। और प्रिंट भी काफ़ी अच्छा है। और एक ये है, ये बिल्कुल ऐसा है। ये बिल्कुल सिंपल है, इसमें कुछ भी पैच वगैरह नहीं है, कॉटन सूट है ऐसे ही नॉर्मल। और दुपट्टा भी इसका कॉटन है और इसका पैंट प्लेन है। देखती हूँ कब स्टिच करवाती हूँ। एक्चुअली मैं सोच रही हूँ कि बकरीद में मैं ये वाला पहन लूँ, क्योंकि बकरीद के टाइम बहुत ही काम रहता है तो हल्का सूट पहनने ही अच्छा लगता है। मेरे सो के उठने के बाद मायरा मैडम ने ये क्या हाल किया है, देखो मैं अभी इसे रख रही हूँ क्योंकि कल उसका स्कूल है, उसे स्कूल का वक्त पढ़ाना है। लेकिन वो अभी बैठ कर अपना पेंट कर रही है और पता नहीं क्या क्या पूरा फैला हुआ है। ऐसे ही सबको रख रही हूँ, उसके बाद इसे खाना पीना खिला कर इसे सुलाना है। बच्चे होने के बाद ना गाइस यही होता है, दिन भर में मैं कितनी बार घर को साफ़ कर लेती हूँ मुझे खुद भी याद नहीं है। और अभी तो मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन वहाँ उसका टॉयज़ देख कर हो रहा है। टॉयज़ का पूरा बास्केट को उसने फाड़ दिया है और वो पूरा गिरा चला आ रहा है। और मैं लाने भी भूल गई हूँ, न्यू लेना था मुझे, वहाँ गई थी, देखो याद ही नहीं रहता है मुझे क्या क्या लेना है। वरना मैं आज इसको साफ़ करती बैठ कर, क्योंकि बालकनी जाने में बिल्कुल प्रॉब्लम हो रहा है अभी। और मैंने अपना बालकनी को ना बालकनी कम स्टोर रूम ज़्यादा बना कर रखा है। क्यों पूछो आप लोग, क्योंकि वहाँ का व्यू अच्छा नहीं है तो इसीलिए, और कुछ देखना भी नहीं रहता है वहाँ मुझे, इसीलिए मैं उसको स्टोर रूम बना दी। गाइस देखिए, ये होती है बेटियाँ माशाल्लाह। मैंने इसे कहा मायरा झाड़ू लेकर आओ, मुझे झाड़ू देना है, तो ये मायरा खुद ही झाड़ू दे रही है। मायरा अभी कह रही है कि मुझे झाड़ू देने में मज़ा आ रहा है। मायरा, तुम जब बड़ी हो जाओगी ना तब तुम्हें पता चलेगा कि काम करने में कितना मज़ा आता है। हाँ, मायरू का हो रहा है अभी डिनर। और देखिए आज मायरू खुद से डिनर खा रही है। मायरू ने कहा कि मैं आज खुद ही खाऊंगी मम्मा। और आज डिनर में है चिकन फ्राई, दाल और चावल। ऐसे नहीं खाया जाता है, अब सिट सिट प्रॉपरली, अच्छे से बैठा जाता है। प्लेट को सामने पास में करो, अब खाओ, ठीक है। वेरी गुड। मुझे कच्चा मैंगो का पूरा डब्बा चाहिए।
पूरा डब्बा चाहिए? ये क्या होता है, जो चीज़ पसंद है उसका पूरा डब्बा चाहिए? आप सोचेंगे गाइस कि मायरा रात में रोटी नहीं खाती है, बहुत कम रोटी खाती है वो। जब भी उसे रोटी खिलाती हूँ ना, मतलब हाफ या फिर हाफ से थोड़ा ज़्यादा खाती है, उससे ज़्यादा वो खाना ही नहीं चाहती है। और चावल वो माशाल्लाह सही से खा लेती है, तो इसीलिए मैं उसे कभी कभी चावल दे देती हूँ, कभी कभी रोटी, मतलब दोनों मिक्स करके ही उसे देती हूँ मैं। क्योंकि बच्चे जो जो चीज़ खाना चाहे उसको वही खिलाना चाहिए, वरना फिर वो मन से खाते नहीं हैं और पेट भर के भी नहीं खाते हैं। मायरा का तो डिनर हो चुका था, अब हम लोग जा रहे हैं अपना डिनर करने के लिए। डिनर डिनर डिनर, रात को डिनर करके सोना तो ज़रूरी है और सुबह उठना भी बहुत ज़रूरी है। मैं ये बात बोल रही हूँ पता है, मायरा का जब स्कूल नहीं रहता है तो 12 बजे सोकर उठती हूँ मैं, और स्कूल रहता है तो 6 बजे, 6:30 बजे, या फिर मतलब 6:45 तक उठ के रेडी हो जाती हूँ, क्योंकि उसका नाश्ता रेडी करना होता है, उसको रेडी करना होता है। डिनर तो हो चुका है गाइस, और फ़िलहाल मैं अब जा रही हूँ सोने के लिए। मेरी बैटरी बिल्कुल लो है, बहुत नींद आ रही हो मुझे, और मैं आप लोगों से मिलती हूँ सुबह। गुड नाइट। रुकिए, शब्बा खैर बोलना तो मैं भूल ही गई थी। शब्बा खैर गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे हैं 7 और मैं अब उठ चुकी हूँ, और आज मायरा भी खुद से उठी है। मैं किचन में थी और मैं जब गेट खोली तो देखा मायरा उठी हुई है, तो उसे मैंने बोल दिया कि मायरा तुम ब्रश कर लो। गुड मॉर्निंग मायरा। और मायरा का हो रहा है ब्रश से ज़्यादा तो यहाँ पे खेला चल रहा है। चलो जल्दी से जा रही हूँ मैं मायरा का ब्रेकफास्ट रेडी करने के लिए, और यहाँ पे भिंडी आलू काट कर रख दिया है मैंने, क्योंकि आज मायरा को भिंडी और पराठा दे रही हूँ। और यहाँ पे पराठा का डो भी बना कर रख दिया है। अब जल्दी से जाती हूँ इसका नाश्ता रेडी करने के लिए। मायरा का टिफ़िन यहाँ पे रेडी है, सब्ज़ी भी बन गया था, और पराठा को मैंने इसीलिए तोड़ दिया है कि वो तोड़ के खा नहीं पाती है खुद से, इसीलिए मैं तोड़ कर ही देती हूँ जब भी देती हूँ। और यहाँ पे एप्पल कट कर दिया है और कुछ नट्स है। स्कूल छुट्टी होने के बाद मायरा मस्त खेल रही थी, और मैंने उसे खेलने के लिए छोड़ भी दिया था, लेकिन वैसे मैं उसे अभी नहीं खेलने देती हूँ इतना स्लाइड करने वहाँ पे, क्योंकि गाइस अभी की गर्मी तो पता है ना, काफ़ी ज़्यादा धूप रहती है, इससे बच्चे डिहाइड्रेट भी हो सकते हैं और बहुत टैनिंग भी हो सकता है। और आज का वेदर बहुत अच्छा था, हल्की हल्की बारिश, मतलब बिल्कुल कम बारिश हो रही थी, तो इसीलिए मैंने बोला चलो जाओ खेल लो, मज़े कर लो, अभी तो तुम्हारे ही टाइम है ये। मायरा को स्कूल से लेकर आ गई, उससे पहले मैंने खाना वाना बना लिया था, उसके बाद मायरा को लेने गई थी। और अभी आकर जल्दी से नहा धोकर फ्रेश होकर मैडम को खाना एकदम स्कूल से, मैंने अभी तक अपना सर भी नहीं झाड़ा। ये मैडम ना, मतलब आकर ही इसको खाना चाहिए, अपना काम वाम छोड़ के कुछ नहीं, इसको खाना दे दो बस। और अभी तक खाना लेकर नाटक हो रहा है यहाँ वहाँ। मैं बोल रही हूँ मैं खिला दे रही हूँ, बैठो यहाँ पे, बैठो यहाँ पे बैठो। बच्चे लोगों को ना गाइस खाना खिलाना बहुत ही मुश्किल है। अभी खाना लेकर नाटक हो रहा है, सिर्फ नाटक। यहाँ पे खाना अभी तक थोड़ा भी नहीं गया है। सही से बैठो, पहले सही से बैठो यहाँ पे। अब मैं अपना हेयर कॉम करती हूँ, वरना ऐसी कलर वाला हेयर बहुत जल्दी रफ हो जाता है अगर कुछ नहीं कर, मतलब सीरम अगर एक दिन में नहीं लगाती हूँ ना तो बिल्कुल, क्योंकि मेरा कलर बहुत ज़्यादा ही ब्राइट है इसीलिए लगाना पड़ता है। और ऐसे भी कलर से हेयर डैमेज होता है गाइस, लेकिन मेरा शौक है जो मैं करवाती रहती हूँ। और ये ना अभी देखकर आपको ऑयली ऑयली लगता होगा सीरम के बाद, लेकिन ये सूखने के बाद वापस से अच्छा सिल्क और स्मूथ हो जाता है। इंसान को अपना फेस के साथ अपना हेयर का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है। मैडम को देखिए सोने के लिए, अब वो मैं लेटूंगी ना उसके पास जाकर, तब वो सो ही मेरा इंतज़ार कर रही है। और आज लंच में है चिकन टिकिया, और यहाँ पे अब चढ़ा दे रही हूँ दाल गरम होने के लिए, और यहाँ पे कुछ टिकिया फ्राई होकर रखा भी गया है, और अब जा रही हूँ लंच। और मेरा ना गाइस टिकिया या फिर कोफ्ता मुझे बहुत ही पसंद है, मैं बहुत शौक़ से खाती हूँ टिकिया, कोफ्ता, दाल चावल टिकिया, मज़ा आ जाता है बिल्कुल। और हमारे घर में ना चिकन का ही बनता है, क्योंकि सब चिकन का ही। अम्मी यहाँ पे शाम के नाश्ते के लिए बना रही है चना, और चना यहाँ पे चढ़ा हुआ है। आज नाश्ता हम लोग चना खाने वाले हैं। फ़िलहाल तो मैं अभी अपनी नींद पूरी करके उठी हूँ और बहुत ही फ्रेश फील हो रहा है, और अब देखती हूँ नाश्ता क्या है, क्या खाना है, उसके बाद चाय पीऊँगी। आज सर में थोड़ा दर्द हो रहा है, कभी कभी सो के उठने से ना सर में दर्द हो जाता है। ऐसे तो मैं चाय पीती नहीं हूँ जल्दी,
ग्रीन टी ही पीती हूँ, लेकिन जब मुझे सर में दर्द होता है तो दूध वाला चाय से ही सही लगता है, मतलब रिलैक्स फील होता है। और पता नहीं गाइस, ये मेरे पिंपल कहाँ से निकल आए, 2 पिंपल। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है मुझे पिंपल जब मेरे फेस पे हो जाता है तो, क्योंकि ना ये पेन होने लगता है और कुछ भी प्रोडक्ट इसमें नहीं लगा सकते। और मैं इसे छेड़छाड़ भी नहीं करती हूँ, क्योंकि ज़्यादा इसे छेड़छाड़ करने से ये और भी बढ़ जाता है, तो इसीलिए मैं इसे ऐसे ही छोड़ देती हूँ। मायरा का भी स्टडी टाइम है, मायरा पढ़ाई कर रही है। एक्चुअली अभी मायरा ट्यूशन नहीं पढ़ रही है, क्योंकि पहले जिससे ट्यूशन पढ़ती थी वो अभी उनसे नहीं पढ़ रही है, और मैं अभी उसके लिए न्यू टीचर ढूंढ रही हूँ। फ़िलहाल तो मैं ही अभी इसे 1 वीक से पढ़ा रही हूँ, क्योंकि अगर एक दिन भी मिस करूँगी ना, बच्चे लोगों का दिमाग में फिर जाने में बहुत टाइम लगता है। और अभी मायरा लिख रही है आई, माशाल्लाह उसे आई तक लिखना आ गया है। मायरा का क्या आदत है ना, मायरा अगर जैसे सैटरडे संडे हॉलीडे में छुट्टी मिलता है, उसमें 2 दिन ट्यूशन नहीं पढ़ती थी, उसके बाद मंडे को पढ़ने के लिए मैम के पास बैठने के लिए बहुत रोती थी। क्या है मायरा, ये क्या है? आइसक्रीम, आई फॉर आइसक्रीम, आई फॉर आइसक्रीम। आई फॉर आइसक्रीम। बकरीद की तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी है। अम्मी आज ही अदरक लहसुन सब लेकर आई है छिलने के लिए। छील के रख देंगे, हाँ हो जाएगा। हाँ, छिलके रहता है तो बहुत आराम होता है। अभी तो ख़त्म हो गया बिल्कुल भी, कुछ भी बनाना पड़ रहा है तो पीस कर फिर बनाना पड़ रहा है। क्या हो बहुत गया? देर होता है। पत्ता हाँ, अगर पिसा हुआ रहता है तो जल्दी कुछ भी बन जाता है आराम से। मायरा भी हमारा हेल्प कर रही है साथ में। बकरीद का वजह से महंगा भी हो गया है। वही तो, अदरक कितना महंगा हो गया है। अदरक 300 रुपये किलो, वरना पहले कितना में मिलता था? पहले 80 रुपया 70 रुपये ऐसे मिलता था। कितनी महंगाई बढ़ जा रही है, बाप रे। रमजान में इतना महंगा नहीं था, तो अभी इतना क्यों बढ़ा दिया है? पता नहीं क्यों बढ़ाया। अब 200 रुपये किलो लहसुन, 300 रुपये किलो अदरक, बाप रे। बोल रहा अभी और बढ़ जाएगा। अच्छा वो लेकर आया, वरना आगे जाकर अभी और भी बढ़ जाता। और गाइज़, आप लोग पूछ रहे थे कि मैंने अभी तक अपना 1K का सेलिब्रेट क्यों नहीं किया। एक्चुअली मैं इसी सैटरडे को सेलिब्रेट करने वाली थी, लेकिन मैं जिससे केक बनवाती हूँ, जिस फ्रेंड से अपना, उसे मैंने बोला तो उसका तबीयत ठीक नहीं था, तो इसलिए वो बना नहीं पाई। और मैं हमेशा एंड टाइम में बोलती हूँ और केक बन जाता है, और मैं यही भरोसा में थी कि बन जाएगा। अगर मुझे पहले पता रहता तो मैं कहीं और ऑर्डर कर देती, लेकिन इंशाल्लाह इस सैटरडे ज़रूर करूँगी सेलिब्रेट, और आप लोगों को भी दिखाऊंगी जिसे इंतज़ार है मेरा वीडियो का। और इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में बिरयानी का रेसिपी ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि बहुत बार किसी ने कमेंट कर दिया है कि प्लीज़ बिरयानी का रेसिपी दे, तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर दूंगी। और अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ गाइज़। आई होप आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।